चिड़िया और कौवे की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो हमेशा इकट्ठे रहते और एक साथ भोजन की खोज में जा। एक दिन रानू चिड़िया और कालू कौवा भोजन की खोज में निकले हुए थे। कालू भाई, हम कब से भोजन की खोज कर रहे हैं मगर हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। हाँ रानू चिड़िया, ये तो है। सर्दियाँ भी आने वाली हैं, फिर तो बिल्कुल भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। क्यों ना हम किसान के खेत से मकई के भुट्टे ले आएं और उनके बीज उगाकर मकई की फसल लगा लें। हाँ, फिर हमें रोज रोज भोजन की खोज में भी नहीं निकलना पड़ेगा। रानू चिड़िया और कालू कौवा किसान के खेत की तरफ जाते हैं और वहाँ से एक भुट्टा मकई का तोड़ लेते हैं। 2 भुट्टे काफी होंगे, हम इन्हें बड़े पेड़ के पास लगाएंगे। हाँ कौवे भैया, ये ठीक रहेगा। वो भुट्टे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। रानू चिड़िया उन दानों को जगह जगह जमीन में दबा देती है। अब इन्हें पानी देना होगा। रानू चिड़िया, हम अपनी फसल का जितना ज्यादा ख्याल रखेंगे, ये फसल उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। तो फिर चले कालू भाई, हम पानी ले आते हैं। नहीं, मैं तो अब थक गया हूँ। तुम जाओ और पानी लाकर इन बीजों को दे दो। ठीक है कालू भाई, आप आराम कर ले। कालू कौवा उड़ता है और जाकर अपने घोंसले में लेट जाता है। कालू कौवा लेटते ही सो जाता है। रानू चिड़िया नदी पर जाती है और पानी भरती है। हम फसल का खूब ख्याल रखेंगे। फसल अगर अच्छी हो तो सारा साल आराम से दाना। ऐसा सोचते हुए रानू चिड़िया पानी भरकर वापस लौट है। रानू चिड़िया बीजों को पानी देती है। यूं ही दिन गुजरते गए। रानू चिड़िया हर रोज बीजों को पानी दे। एक दिन रानू चिड़िया कौवे से कहती है, कालू भैया आज आप फसल को पानी दे दे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रानो बहन, तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, आज पानी देने को रहने दो, कल दे देना पानी। रानू चिड़िया मायूस होकर वापस लौट जाती है और खुद ही नदी से जाकर पानी भरती है। तोता भी वहाँ आ जाता है। रानो चिड़िया, ये कालू कौवा बड़ा होशियार है, सारा काम आपसे करवाता है और फसल का हिस्सेदार बन बैठा है। नहीं मिठू भाई, कालू कौवा मेरा बहुत पुराना दोस्त है। उसे ज्यादा काम करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं आ गई। देख लेना, जब फसल तैयार हो गई तो वो आपके साथ धोखा करेगा। आप मेरे दोस्त के बारे में ऐसा मत बोले। रानू चिड़िया पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। इस मासूम चिड़िया को बेवकूफ बना रहा है कालू कौवा। रानू चिड़िया की फसल अब पहले से काफी बड़ी हो चुकी थी और उस पर मकई के भुट्टे भी लगने लगे थे। हमारी फसल बड़ी हो गई, मैं कालू भैया को बता कर आ। रानू चिड़िया खुशी खुशी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा सो रहा था। कालू भैया उठे, मुझे आपको बहुत अच्छी खबर देनी है। हाँ रानो चिड़िया, क्या बात है? मकई का भुट्टा निकल आया, आ मेरे साथ आए। रानू चिड़िया कालू कौवे को अपने साथ ले जाती है। कालू कौवा भी अपनी मकई की फसल देखकर बहुत खुश होता है। हमारी मेहनत रंग ले आई। हाँ रानो चिड़िया, अब हमें जड़ी बूटियाँ अलग करनी होगी ताकि फसल अच्छे से बड़ी हो जाए। हाँ कौवे भैया, हम अभी ये काम शुरू करते हैं। कालू कौवा और रानू चिड़िया मिलकर जड़ी बूटियाँ निकालने लगते हैं। कालू कौवा बहुत आलसी था। कालू कौवा थोड़ा काम करने के बाद थक जाता है। आह, मेरा पंख, मेरे पंख पर किसी कीड़े ने काट लिया है। हाय, मेरा पंख। कालू भैया, मैं बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। नहीं नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ। मेरे घोंसले में दवा पड़ी है, मैं जाकर लगा लेता हूँ। हाँ ठीक है कालू भैया, आप जाएं। सारी जड़ी बूटियाँ अच्छे से निकाल लेना। अगर मेरा पंख दर्द ना करता तो मैं तुम्हारे साथ काम करवाता। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। कालू भैया आप जाकर दवा लगाएं। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और जाकर अपने घोंसले में बैठकर हंसने लगता है। कितनी बेवकूफ है ये छोटी चिड़िया। चल बे कालू, अब तू आराम कर। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया और कौवे की मकई की फसल तैयार हो चुकी थी। कालू कौवा और रानू चिड़िया फसल बांटने लगते हैं। रानू चिड़िया, ये भुट्टे मेरे हुए और ये टांडियाँ तुम्हारी। कालू भैया,
ये आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या करूंगी? ये मैं नहीं जानता। अगर मैं तुम्हें इस बारे में ना बताता तो ये फसल कभी बड़ी ना हो पाती, इसलिए भूटे मेरे। रानू चिड़िया वो डांडियां ही रख लेती है। अब इनका मैं क्या करूं? आइडिया। मैं इनसे अपना घर बनाऊंगी जो मुझे सर्दी से बचाएगा। रानू चिड़िया खूब मेहनत करती है और उन डांडियों से अपना एक बड़ा घर बना लेती है। यूं ही दिन गुजरते गए, ठंडी हवाएं चलने लगी और बर्फबारी शुरू हो गई। कालू कौवा सर्दी में बैठा ठठर रहा था, जबकि रानू चिड़िया अपने घर में आग जलाए आराम से बैठी थी। अचानक ही बारिश शुरू हो जाती है। मैं तो मर जाऊंगा, इतनी ठंड। कौवा ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता और कांपते कांपते वहीं मर जाता है। अगले दिन बारिश रुकती है। रानू चिड़िया जब कौवे के पास जाती है तो कालू कौवे को मरा हुआ देखकर उदास हो जाती है। काश कालू भैया आपने लालच ना किया होता तो आज आपके पास घर भी होता और भुट्टे भी। अब घर भी रानू चिड़िया का था और भुट्टे भी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।